हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा कि जो बारिश होती है वो सही तरीके से नहीं होती है। जो अनुमान होता है कि जिस समय बारिश होगी, आप देखेंगे कभी कभी उससे पहले हो जाती है या उसके बाद में होती है। उसकी मात्रा भी निश्चित नहीं है, कभी ज्यादा होगी कभी कम होगी, जबकि पहले ऐसा नहीं था। आज से कुछ साल पहले अगर पीछे हम जाएं तो मानसून हुआ करता था कि हाँ भैया, सितंबर से लेके जून से लेके सितंबर के बीच में धुआंधार बारिश होगी, फसल काटा जाएगा, फसल बोआ जाएगा। ठीक है, ये सारा कुछ निश्चित होता था, जिसकी वजह से जो किसान थे वो अच्छी फसल उगा पाते थे। लेकिन जब से क्लाइमेट चेंज हुआ है, तब से जो वैज्ञानिक हैं वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं आखिर बारिश कब होगी, कितनी मात्रा में होगी, कहां होगी। और उसी को देखते हुए यहां भी अगर आप देखेंगे, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक तरीके से लैब क्या किया है, लगाया है। वो लैब ऐसा है कि जो क्या करेगा, मानसून के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा, हमें ये बताएगा कि आखिर किस वजह से ये जो प्रॉब्लम है आ रही है। और हमें यह भी पता चल पाएगा कि चलो ठीक है, जो प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से मानसून चेंज हुआ है, तो मानसून जो चेंज हुआ है अब उसका पैटर्न क्या है, यानी कि वो कब बारिश होगी, कौन से महीने में बारिश होगी, ताकि जो किसान है वो अपनी फसल को थोड़ा सा चेंज कर सके और मानसून के हिसाब से अपनी फसल को बुआई कर सके। इसमें यह भी पता चल पाएगा कि बारिश कहां होगी, कितनी मात्रा में होगी। ठीक है, आपने देखा जब बारिश होती है, काफी थिक बारिश होती है, तो कहीं कहीं बहुत कम होती है, तो ये कहां कितनी मात्रा में होगी इसका भी हमें अंदाजा लग पाएगा। आपने दोस्तों ये भी देखा होगा आजकल कि कभी कभी बारिश बीच में हो जाती है, जैसे नवंबर दिसंबर में हो गया, जनवरी में हो गया, और धुआंधार बारिश होती है। इसकी वजह से जो फसल बोए गए हैं उनमें भी बहुत भारी भरकम नुकसान देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर यहां पे जैसे जो लैब लगाया गया है, अगर इसके द्वारा हमें यह डाटा मिल जाए कि हमें पैटर्न मिल जाए, ठीक है मानसून बदला तो बदला, लेकिन हमें पैटर्न का पता चल जाए कि चलिए भैया अब नहीं होगा, लेकिन जब होगा उसके बारे में तो हमें पता हो, तो नुकसान से हम बच सकते हैं, और जो किसान है जिनका फसल बर्बाद हो रहा है उससे भी हम बच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसी को देखते हुए यहां पे दोस्तों ARTCI करके जो यहां पे रिसर्च लैब है उसको लगाया गया है। ये कहां पे लगाया गया है? ये लगाया गया है दोस्तों सीहोर डिस्ट्रिक्ट है, जो कि मध्य प्रदेश में है, और सीलखेड़ा नाम की जगह है, वहीं पे ये लगाया गया है। लगभग 100 एकड़ के जो जमीन है वहां भी इसको लगाया गया है। अभी इसका फर्स्ट फेज लॉन्च हुआ है, सेकेंड फेज इसका बाद में लॉन्च होगा। ठीक है दोस्तों, अगर इसकी हम पूरी बात करें कि ARTCI का जो नाम है, इसका पूरा नाम अगर बात करें, इसका नाम है एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्टबेड इन द सेंट्रल इंडिया। इसका फिगर भी आप दोस्तों यहां पे देख लीजिए, अगर पिक्चर आप देखेंगे तो ये इसी तरीके से टावर की तरह लगा हुआ है, जो कि काफी बड़ा है। ठीक, आप यहां पे देख रहे हैं, और इसमें अभी तक लगभग 12 से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट लगाए जा चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे काम करेगा। अब दोस्तों थोड़ा सा समझ लेते हैं आखिर ये कहां सबसे ज्यादा ये क्या करेगा, रिसर्च करेगा। देखिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ये तो करते रहते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है हमारा मानसून कोर जोन। यहां पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये जो एरिया है यहां पे सबसे ज्यादा फसल उगते हैं। ठीक है, और यहीं पे बारिश, यहीं पे कटाई होती है। आप देखेंगे दोस्तों, जून से लेके सितंबर के बीच में, ठीक है, लगभग 70% जो बारिश होती है यहीं पे होती है। और इसीलिए जो वैज्ञानिक हैं इस एरिया को ज्यादा रिसर्च करेंगे, क्योंकि सारा जो फसल है इसी पे डिपेंड करेगा। आप देखेंगे इंडिया का अगर हम 90% फसल बात करें तो यही है, मैक्सिमम है, यहीं से सारा अन्न होता है। ठीक है, इसे अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। तो इसीलिए जो वैज्ञानिक है यहां पे सबसे ज्यादा रिसर्च करेंगे। ठीक है, और ये इसका पूरा मामला है। ठीक है, अब मैं दोस्तों आपको ये भी बता दूं, ठीक है, कि जो कटाई भी होती है, आप देखेंगे जो कटाई भी होती है वो जून से लेकर, जो फसल कटी जून से लेकर सितंबर के बीच में होती है, और यहीं पे पूरा प्लान बनता है कि हमें आगे कौन से फसल बोनी है। अब अगर यहां पे दोस्तों देखें कि अभी जो मानसून का चेंज हुआ है, पहले आपको पता है, हम आज से कुछ साल पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग वेट करते थे, जून आएगी, झमाझम बारिश होगा, मौसम चेंज होगा, मजा आ जाएगा। जो गार्जियन थे जिनको फसल बोना था वो वेट करते थे कि भैया बारिश हो तो अपना हम फसल वाला काम करें। ठीक है, ये सारा उनका एक प्लान होता था। लेकिन अब आप देखेंगे कुछ सालों से जो बारिश हो रही है उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, बारिश हो ही नहीं रही है। तो यहां पे दोस्तों ये देखेंगे, ठीक है, जैसे अब मैं बात करूं साउथ वेस्ट मानसून की, तो ये आप देखेंगे ये जो पैदा होता है ये बंगाल की खाड़ी से मानसून बनना शुरू होता है, जो भाप बनना शुरू होता है, जो बादल बनना शुरू होते हैं, यहां से मानसून बनना शुरू होता है, और ये फिर धीरे 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 आप देखेंगे, ठीक है, ये सेंट्रल जोन की तरफ ये जाते हैं, और इसके बाद आप देखेंगे यहीं से बारिश होती है। लगभग 70 से 80% जो बारिश होती है इसी वक्त यहां पे हो जाती है। इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए इस एरिया को यहां पे आप देखेंगे कवर किया जाएगा, समझा जाएगा आखिर भैया क्या बदलाव हुआ है, इसको भी ये समझेंगे। ठीक है,
टेम्परेचर हुआ, मॉइस्चर हुआ, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी यहाँ पे लेंगे। दोस्तों एक और मानसून है, नॉर्थ ईस्ट मानसून भी जिसे कहते हैं, जो कि साउथ यहां से आता है, आप देखेंगे, ठीक है, इस तरफ से इस यहां पे आता है, तो आप देखेंगे कभी कभी बारिश यहां से भी हल्की हल्की होती है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो बे ऑफ बंगाल का है, जो जिसको साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। अब दोस्तों हम जानेंगे कि आखिर ये मशीन क्या काम करेगी, इसे कैसे बनाया गया है और कैसे ये मदद कर सकती है और क्या क्या चीजें ये रिसर्च करेगी, इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। तब जाके हमें समझ में आएगा कि इसका क्या यूज है, ठीक है दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप 2-3 साल से तैयारी करते हैं, इसके बावजूद भी आपका एग्जाम क्रैक नहीं होता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों को कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, या बहुत मेहनत तो करते हैं, ठीक ठाक मेहनत वो भी करते हैं, लेकिन उनका आउटपुट बहुत ज्यादा आता है। रिसर्चर ने, जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जब रिसर्च करना शुरू किया, उन्होंने देखा कि जो टॉप परफॉर्मर होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, वो फ्लो की स्टेट में काम करते हैं। इसकी वजह से उनके इफेक्ट ज्यादा हमें देखने के लिए मिलते हैं। उन्होंने ये भी देखा कि इस फ्लो की स्टेट को हम हैक कर सकते हैं, एक नॉर्मल इंसान के अंदर पैदा कर सकते हैं, सिर्फ कुछ थेरेपीज के द्वारा, ट्रिक्स के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा। और दोस्तों इन्हीं थेरेपीज को हम लाए हैं इंडिया में महज 299 में, जब आप फ्लो 25 कोड आप यहां पे यूज करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसकी बात कर लें, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखें, ये जो मशीन लगाई गई है, इसका जो जगह है वो लगभग 100 एकड़ में लगाया जाएगा, ठीक है। जैसा मैंने बताया ये फर्स्ट फेज है, धीरे धीरे इसमें और इंस्टॉलेशन होंगे। इसकी जो प्राइस थी, जो ये बना है, 125 करोड़ बना है। फंड किसके द्वारा किया गया दोस्तों? मिनिस्ट्री अर्थ साइंस के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये आता है, ठीक है। लेकिन जो फंड किया गया है, किसको किया गया था? IITM, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ठीक है। तो यहां पे ये फंड किया गया था। इसकी जो हाइट है, अगर हम बात करें, तो इसकी हाइट लगभग 72 मीटर है। यहां पे रिकॉर्ड भी बना है। इंडिया का सबसे टॉलेस्ट ये रिसर्च सेंटर है, जो कि वेदर के बारे में रिसर्च करेगा, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था, ये फर्स्ट फेज है। लगभग इसमें टोटल 25 इंस्ट्रूमेंट इसमें इंस्टॉल किए जाएंगे। अब तक इसमें अगर हम बात करें तो लगभग 12 इंस्ट्रूमेंट इसमें क्या किया है दोस्तों? इंस्टॉल किया जा चुका है। जो सेकेंड फेज होगा दोस्तों, यहां पे अगर हम बात करें तो सेकेंड फेज में रडार वाइन, ठीक है, यहां पे बैलून बाउंड, ठीक है, ऐसे बहुत सारे सॉइल मॉइस्चर, टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी जो नेक्स्ट वर्जन में क्या होगा? इंस्टॉल किया जाएगा। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था जो हमारा वेदर है, इसके बारे में जानने के लिए, जो बारिश है, मौसम है, इसके बारे में जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था कि हम उन इंस्ट्रूमेंट को इंस्टॉल करें जो कि इसके बारे में हमें जानकारी दे। तो यहां पे दोस्तों अब अगर हम इनके इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो यहां पे आप देखेंगे, ठीक है, जो पहला इंस्ट्रूमेंट है जो अभी इंस्टॉल किया, देखिए टोटल 12 इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल किए गए हैं, लेकिन हम सिर्फ 5 के बारे में चर्चा करेंगे तो हमें समझ में आएगा आखिर इसका महत्व क्या है। यहां पे दोस्तों जो पहला इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इसका नाम है एथेलोमीटर। ये क्या करेगा? एयरसॉल होता है। आप कभी देखेंगे दोस्तों कि आपके मुंह से क्या होता है कि भाप निकलता है, तो इस प्रोसेस को, इस भाप को ही क्या बोला जाता है? एयरसॉल बोला जाता है। और इसका हमारे नेचर में बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, ठीक है। ऐसी प्रक्रिया क्या होती है, जो वाटर होता है वो भाप में बदलता है, ठीक है। जैसे जो वाटर है समुद्र के अंदर, वो भाप में बदलेगा, ऊपर जाएगा, तो उसके बारे में ये क्या करेगा? रिसर्च करेगा, ठीक है, कि कितनी मात्रा में बढ़ रहा है, क्या इनका टेम्परेचर है, क्या इनकी इंटेंसिटी है, ठीक है, ये कहां कहां ज्यादा बन रहे हैं, क्योंकि जहां जहां ये ज्यादा बनेंगे वहां के बारे में हमें ज्यादा जानकारी होगी कि वहां पे ज्यादा बारिश होगी, ठीक है, उनको ये ट्रैक करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है दोस्तों? क्लाउड कंडेंसेशन है, न्यूक्लियाई करके है। ये क्या होता है दोस्तों? तो यहां पे दोस्तों अगर हम देखें तो ये जो न्यूक्लियाई काउंटर है, इसका काम क्या है? आप देखेंगे दोस्तों, हमारे जो एटमॉस्फेयर होते हैं उसमें लगभग 0.5 नैनोमीटर के आसपास, माइक्रोमीटर के आसपास छोटे छोटे ड्रॉपलेट होते हैं। वो बहुत छोटे छोटे, ठीक है, वेपर के ड्रॉपलेट होते हैं। और उन्हीं वेपर के ड्रॉपलेट से क्या होते हैं? छोटे छोटे ड्रॉपलेट जब मिलते हैं तो ये क्या बनते हैं? हमारा क्लाउड बनाते हैं, ठीक है। तो इनकी साइज जो होती है बहुत मायने रखती है, इनकी साइज की क्वालिटी बहुत मायने रखती है, ठीक है। तो ये साइज की क्वालिटी जो होगा दोस्तों, यहां पे जो न्यूक्लियर, क्लाउड न्यूक्लियर जिसको बोला जाता है, उसकी क्वालिटी को ये क्या करेंगे? देखेंगे, उसकी साइज को यहां पे मेजर करेंगे, ठीक है दोस्तों। और जो तीसरा इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, इसका नाम है लेजर सेलोमीटर, ठीक है। ये क्या करेगा दोस्तों? जो हमारा क्लाउड है इसकी साइज को मेजरमेंट करेगा, इसकी थिकनेस को मेजरमेंट करेगा, क्योंकि क्लाउड की जो साइज होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बारिश के लिए। अगर हम बारिश की बात करें दोस्तों, इसमें जो न्यूक्लियाई साइज है, ठीक है, और क्लाउड साइज है, ये बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। इनकी साइज पे ही निर्भर करता है कि कहां पे बारिश होगी, कहां पे बारिश नहीं होगी। आपने कभी कभी देखा होगा दोस्तों, जो बादल होते हैं वो हमारे ऊपर से चले जाते हैं, वही बादल कहीं और जाके बारिश करते हैं, लेकिन हमारे जब ऊपर से जाते हैं वो बारिश नहीं करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा रोल इन्हीं का होता है, इन्हीं साइज का होता है, ठीक है।
यहां पे दोस्तों माइक्रो रेन राडार भी होंगे। इनका काम क्या होगा? इनका काम होगा कि जो रेन ड्रॉप है, ठीक है, रेन ड्रॉप के जो साइज है उनके बारे में जानना होगा, ठीक है, और साइज डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां कितनी मात्रा में ये डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ठीक है, जो वाटर डिस्ट्रीब्यूट है, जो वेपर डिस्ट्रीब्यूट है, कितनी मात्रा में कहां डिस्ट्रीब्यूट है, इसके बारे में क्या करेगा? जानकारी इकट्ठा करेगा। अब यहां पे दोस्तों जो पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है वह के बैंड और सी बैंड। ये क्या करेगा दोस्तों? ये एक तरीके से स्कैनिंग करेगा, ठीक है, मल्टीपल इमेजेस में, मल्टीपल कलर इमेजेस में ताकि हम बादल को बहुत ही आराम से देख पाएंगे, उनकी सारी जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे और अलग अलग फेसेस में उनकी जानकारी के यहां पे इकट्ठा हम कर पाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों यहां पे इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं। जैसा कि मैंने बोला, जो सेकेंड फेज होगा उसमें सॉइल के बारे में भी हम जानकारी इकट्ठा करेंगे, नमी के बारे में इकट्ठा करेंगे, टेम्परेचर के बारे में इकट्ठा करेंगे। अभी जो इंस्टॉलेशन हुआ है इसका मुख्य काम सिर्फ यही है कि जो बादल है, जिनकी साइज है, जो वेपर है, वेपर की साइज है, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसा कि मैंने बताया कि सबसे ज्यादा जो फसल होता है वो सेंट्रल कोल्ड जोन में होता है, इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वहां पर दिक्कतें होंगी तो इसका जो सामना करना पड़ेगा पूरी इंडिया को करना पड़ेगा। जो किसान है उनको करना पड़ेगा, जो उससे रिलेटेड जो लोग हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उनको करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि सोना हो चाहे ना हो, हीरा हो चाहे ना हो, लेकिन अन्न होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था। अगर आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।